Bismillahirrahmanirrahim. Question number 4, part C. A point at phi 1 and tangent to the line 2x minus y minus 10 is equal to 0 at b 3 minus 4. And each of the following find equation of the circle passing through this point. सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, ए से phi 1 से, या ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है और एक टेंजेंट लाइन है सर्कल के ऊपर, और जो टेंजेंट है वो पॉइंट बी 3 माइनस 4 पर है. ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है हमारे पास. अब इसका कोई इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए कर लें और एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बी कर लें. ठीक है, पॉइंट बी पर एक टेंजेंट है. ये टेंजेंट इस पॉइंट पर टच कर रहा है. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 माइनस 4. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 1. हमने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. इसके हमें 2 पॉइंट पता है और साथ जो टेंजेंट लाइन है उस लाइन की इक्वेशन बताइए. क्या इक्वेशन लाइन की? माइनस वाई इक्वल टू 0. ओके जी. अब हमको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए देखिए सर्कल की इक्वेशन है क्या. इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस क्यू होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. सेंटर जो है ये एच और के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए. ओके, अब हमको ये सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए एच के और आर की वैल्यू चाहिए. तो पहले अगर हम सेंटर फाइंड करेंगे, अगर सेंटर फाइंड हो गया तो फिर हम सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. वो सी ए हमारा रेडियस आ जाएगा. तो जो फंडामेंटल चीज़ जो हमें चाहिए वो है सेंटर. सेंटर में अगर दो चीज़ें एच और के दो अननोन है तो दो इक्वेशंस का होना जरूरी है. अच्छा, दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? एक हम फिर ये ले लेंगे सी ए डिस्टेंस, चूंकि ये रेडियस सर्कल का, तो सी बी ये भी रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल होंगे. हम करेंगे सी ए डिस्टेंस इक्वल टू सी बी डिस्टेंस. अब हम दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइड का तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा ऊपर. ठीक है, स्क्वायर रूट इधर नहीं आएगी. सी ए बन जाएगा एच माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी. सी का एक्सपोनेंट एच है, बी का 3 है, एच माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस और माइनस 4 के प्लस 4 होल स्क्वायर देगा. स्क्वायर ओपन कर देंगे. माइनस 10h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k. अब दोनों साइडों से एच स्क्वायर से कैंसिल अब ये है माइनस 10h, ये जगह राइट साइड पे जाके प्लस 10h, प्लस 10 और माइनस 6h बन जाएगा 4h बन जाएगा. माइनस 2k प्लस 8k बन जाएगा 10k. उसके बाद ये 16 और ये 9 25 और ये भी 25 और 25 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली वन कांस्टेंट हो जाएगा 1. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एच के में 4h प्लस 10k इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब हमको एक और इक्वेशन चाहिए.
वो भी एच के में चाहिए ताकि हम एच और के फाइंड कर सकें। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, चलिए आप सुने, सी बी और ये लाइन है, टेन लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। सी बी का स्लोप और टेंजेंट लाइन के जो स्लोप है इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होगा। तो दो लाइन परपेंडिकुलर, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हम कहेंगे स्लोप ऑफ सी बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन -1। अब हमको सी पॉइंट पता है, सॉरी सी में नहीं पता, एच है और एच के और बी 3-4। तो स्लोप का फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट हमारे पास हो, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 k +4 और h -3 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये बन जाएगा m इज इक्वल टू -a/b। a यहाँ पर 2 है, b -1 है, प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू -1। ये 2k + 8 बन जाएगा, -1 इंटू h -h +3, h लेफ्ट साइड पर आके बन जाएगा h + 2k, 3 - 8 बन जाएगा -5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हमने 1 और 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 में h का कोएफिशिएंट 1 है, 1 में h का कोएफिशिएंट 4 है, और इक्वेशन 1 में k का कोएफिशिएंट 10 है, 2 में k का कोएफिशिएंट 2 है। इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। अगर यस 5 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो 5h प्लस 10k -25, 4h 1, दोनों करेंगे माइनस और साइन चेंज कर देंगे, k कैंसिल, 5h - 4h 1h माइनस के 26, तो 8 हमारे पास -26 आ गया। अब हमने k फाइंड करना है, तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 में पुट कर दें, h प्लस 2 टाइम सॉरी h की वैल्यू -26 प्लस 2k इक्वल -5, 2k इक्वल टू 26 - 5 21 हो जाएगा, k इक्वल टू 21/2। हमारे पास सेंटर ये आ गया, h k इक्वल टू -26। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। r इक्वल टू, अब जो क्या हमको सेंटर पता है, सर्कल का सेंटर भी पता है, पॉइंट ए और बी भी पता है, तो सी से ए डिस्टेंस जो है ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो हम लगाएंगे सी ए डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये जगह ये हमारे पास -26 माइनस पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 और 1, -26 - 5 होल स्क्वायर प्लस 21/2 -1 होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करते हैं, फाइनल इसका आंसर क्या आ रहा है।
ये बना है 29/2। ये मेरे पास रेडियस आ गया। अब हम जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू होल स्क्वायर आर स्क्वायर, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। बनेगा x माइनस एच माइनस 26 प्लस 26 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर के इज 21/2 रेडियस का स्क्वायर, ये 29/5/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर ओपन कर देंगे सारे और रेडियस का स्क्वायर भी ओपन कर देंगे, फिर जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन आप सर्कल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ए और बी दो पॉइंट पता है लेकिन टेंजेंट लाइन पता है, लेकिन जो पहले टेंजेंट लाइन थी वो जिस पॉइंट पर थी वो पॉइंट भी बताया गया था, अब टेंजेंट लाइन का पॉइंट नहीं बताया गया। फोर पार्टी ये हमारे पास सेंटर आ गया, ये सेंटर हो गया और हमको दो पॉइंट पता है ए और बी। ये पॉइंट ये हो गया, क्या कोऑर्डिनेट्स है इसके, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, और हमको एक टेंजेंट लाइन पता है लेकिन टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पर है ये नहीं पता। सपोज कर रहे हैं ये टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, जीरो। ओके जी, अब हम ये करेंगे कि एक हमें सर्कल के इक्वेशन फाइंड करनी है, उसके लिए हमें एच और के चाहिए। एच के हमारा ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हमको दो इक्वेशन दोबारा बनानी होगी, तो ये सी हो गया, सी ए और सी बी इक्वल कर देंगे, एक इक्वेशन जहां से हमारी बन जाएगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर रेडियस हो गया। सिंस CA is equal to CB because both are radius of the circle, ये हो जाएगा हमारे पास CA का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें ताकि हमको स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। अब CA बन जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर जी। अब CB पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा h प्लस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर देंगे, बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h माइनस 8k a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 16k h स्क्वायर से कैंसिल, k स्क्वायर से कैंसिल। अब ये हमारे पास राइट साइड पर है जी माइनस 16k, लेफ्ट साइड पर आगे जाएगा प्लस 16k, 16k और माइनस 8k 8k बन जाएगा, प्लस का 2h और इधर माइनस 2h बन जाएगा माइनस 4h। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, 64 इधर आ जाएगा माइनस, तो 16 माइनस 64 हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 8 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 0। इसको अगर 4 पर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा 2k माइनस 2h और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 जी। ओके ओके, एच का से बन आ जाएगा, माइनस का बन आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2k और 48 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0।
इसकी साइन चेंज कर दें तो बनेगा h माइनस 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको यूं सेट कर लें, h माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमको ये स्लोप हम नहीं फाइंड कर सकते, इधर सी ये हमें पॉइंट यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि ट्रेन लाइन बताएगी है तो हमें कोई इक्वेशन तो बनानी है, और इक्वेशन का लिंक सेंटर के साथ जुड़ना है, बिकॉज हमें एच और के फाइंड करना है, तो एच के को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब एच के को इन्वॉल्व करना है, सेंटर को इन्वॉल्व करना है, टेंजेंट लाइन को आपस में रिलेशन बनाना है, इस तरह का रिलेशन बनाना है ताकि एक इक्वेशन बन जाए एच और के में। तो हम सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जब हमको एक पॉइंट पता हो और एक लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला दे पॉइंट पी, लेट्स से x1 y1, और अगर लाइन है ex प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होता है ये x1, x और y में ये पॉइंट पुट करते हैं x1 y1 प्लस b y1 c का एब्सोल्यूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले के मुताबिक अब हम ये लाइन है x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल 0, पॉइंट है एच के को इस लाइन में पुट कर देंगे, और ये इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू दूसरी चीज जो है वो हमें नॉन होनी चाहिए, मतलब ऐसी इक्वेशन बना लेते हैं, या तो सी ए कर लेते हैं या फिर सी बी कर लेते हैं। चलो सी ए कर लेते हैं, ये हम करते हैं सी ए एक तरफ, सी ए इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ सी से लेकर इस टेंजेंट लाइन तक का डिस्टेंस, बिकॉज सी ए और सी से लेकर इस टेंजेंट लाइन तक का जो डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल है, तो एक तरफ सी ए ले लिया। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट x में h पुट कर दें प्लस 3 y में k पुट कर दें माइनस 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है x का कोएफिशिएंट व्हिच इज 1, 1 का स्क्वायर 1, b y कोएफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर 9। अब दोबारा हम c a इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, ये बन जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर, h माइनस 1 होल स्क्वायर k माइनस इज इक्वल टू, इसके पास स्क्वायर रूट भी आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू h प्लस 3k माइनस 3 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 का स्क्वायर रूट 10। अब हम दोनों तरफ का फाइंड करेंगे स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। स्क्वायरिंग ये बन जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा हमारे पास h प्लस 3k माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा। अब राइट हैंड साइड पर h 3k 3 टर्म है, इनका अगर स्क्वायर ओपन करें तो कॉम्प्लिकेटेड और इक्वेशन बन जाएगी। हम फिर ये करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 2k माइनस 12, इसको इक्वेशन 1 प्राइम करते हैं और ये 1 प्राइम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो h की जगह पर आ जाएगा 2k माइनस 12 और फिर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर, h की जगह पर आ जाएगा 2k माइनस 12 प्लस 3k माइनस 3 होल स्क्वायर 10, तो ये 2k माइनस 13 हो जाएगा, k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k 3k 5k माइनस 15 और ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बन जाएगा हमारे पास, अगर स्क्वायर ओपन करें 2k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 माइनस 2ab 2 to the 13 to the 26, 26 to the 52k प्लस k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। यहाँ से अगर हम 5 कामा ले लें, 5 का स्क्वायर बनेगा जी 25 और स्क्वायर भी है
इन साइड आ जाएगा मेरे पास के माइनस, क्यों मैं कर रहा हूँ, ऊपर से 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरा जगह के माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 10। यस, तो 10 आ जाएगा, के माइनस 3 बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के। अब इसको कैंसिल कर दें, 5 टाइम 5 2 टाइम, तो ये बन जाएगा लेफ्ट पर 4 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर 5 के स्क्वायर माइनस 52 माइनस 8 माइनस 60 के, और 16 और 169 कितना बन जाएगा, 85 नहीं बनेगा, इक्वल टू 5 और 2 टाइम के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के। तो 5 बाई 2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 बाई 5 जगह इधर आते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ से ऊपर से 5 कॉमन भी आ जाएगा, देखो के स्क्वायर माइनस 12 के प्लस 5 3 15 35 5 35 इज इक्वल टू, इधर जगह के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 9, अब ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 के स्क्वायर बन जाएगा, 2 के स्क्वायर माइनस 24 के 74, ये के स्क्वायर इधर के माइनस होगा, माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इट विल बी के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 6 के माइनस का 18 के 74 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। इसके मिड ब्रेक करेंगे, माइनस 13 के माइनस 5 के प्लस 65 इज इक्वल टू 0, तो के कॉमन, के माइनस 13 माइनस 5 कॉमन, इन के माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास के माइनस 13 इंटू के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास के की दो वैल्यूज आ गई, 13 और 5। हमें सेंटर फाइंड करना है एच के, अब हम इसको पुट कर देंगे, एच फाइंड करना है, के की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्राइम में, के की दो वैल्यूज क्या है 13 और 5, के 13 के 5 1 प्राइम पुट करेंगे, एच इक्वल टू 13 टू 30 26 माइनस 12 कितना होगा, अच्छा 14। तो जब हमने के 13 पुट किया के 14 आया, तो 14 एज 14 आ गया, 14 13 एक सेंटर आ गया, दूसरा यहाँ से बन जाता है एज माइनस 2 के 5, दो सेंटर हमारे पास आ गए। अब हमने रेडियस फाइंड करना है, सेंटर में पता लग गया है, तो सेंटर से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है उसे पुट करने में, सी ए पहले कैलकुलेट किए हुए शायद, अच्छा रेडियस का स्क्वायर है ना आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर रूट नहीं डालना पड़ेगा, और सी ए ये हमने इधर पहले लिखा हुआ है एच माइनस 1 प्लस के माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट के लिए सेंटर के लिए जगह एच हमारे पास है 14 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 13 है तो 13 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 13 का स्क्वायर 169, 13 माइनस 4 इज 9, 9 का स्क्वायर 81, 0 1 कैरी, 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 1 1 2 250, ये आर स्क्वायर आ गया। अब सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस एच होल स्क्वायर, एच इज 14 प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, के इज 13 इज इक्वल टू आर स्क्वायर दैट इज 250। ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, इसलिए हम यहाँ से सी ए फाइंड करेंगे, रेडियस आ जाएगा, और रेडियस और ये एच के हम इस इक्वेशन पुट कर लेंगे, दूसरी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, दो सर्कल की इक्वेशन बन लेंगे मेरे पास, ठीक है। एक पानी पी लो।
जी, तो अभी हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? 5। Find an equation of a circle of radius a and lying in the second quadrant such that it is tangent to both the axes. सर्कल का रेडियस a है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, बोथ एक्सिस x और y के साथ टेंजेंट है। तो हम एक सर्कल बनाते हैं। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना है। इसी तरह से एक लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सर्कल का रेडियस है स्मॉल ए, ये ए के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, ठीक है। ये रेडियस ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो अगर ये रेडियस ए है, ये हाइट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ए होगा वाई के ऊपर। अगर ये रेडियस ए है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये नेगेटिव ए होगा, बिकॉज वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स की माइनस ए होती है, ठीक है। ये ए है तो इसमें ये भी ए है, लेकिन माइनस ए। ये ए है, ये हाइट भी ए होगी, बिकॉज दोनों ऑपोजिट पैरेलल इक्वल, ये पॉइंट ए होगा। जो सर्कल का सेंटर है एच के, वो एक्स माइनस ए वाई प्लस ए, ये सेंटर हो गया। तो सी एच के नेगेटिव ए, रेडियस आल्सो ए, इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। एच इज माइनस ए, ये जगह प्लस ए का होल स्क्वायर, के इज प्लस ए, ये स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay और ये ए स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आंसर आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड करनी थी, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइंस 3x minus 2y is equal to 0 and 2x plus 3y minus 13 is equal to 0, दो लाइनें are tangents to the circle x square plus y square plus 6x minus 4y is equal to 0। ये सर्कल है, ये दो लाइनें हैं, प्रूव करना है कि दोनों लाइनें इसके ऊपर टेंजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर, हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, प्रूव ये करना है कि जो दो लाइनें हैं वो इसके ऊपर टेंजेंट है। सपोज कर लें ये लाइन है, और सपोज कर लें एक ये लाइन है। अच्छा जी, ये टेंजेंट है, तो ये सर्कल को टच करेंगे। अब सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास? ओह नो, ये गिवन है आपके पास सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, ये सर्कल की इक्वेशन है। उसके बाद ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बताई गई है? लाइनों की इक्वेशन 3x minus 2y equal to 0, 2x
अब हमें बेटा ये प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट लाइनें हैं सर, ये लाइनें सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर ये टेंजेंट लाइनें हैं तो फिर जो सर्कल का रेडियस है, रेडियस और रेडियस इक्वल टू होगा इस इस लाइन का इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसकी इक्वल होगा, ठीक है। सेंटर के इक्वल पॉइंट होंगे वो। और अगर ये लाइन ये भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट हुई तो सेंटर से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। अब हम इस सर्कल की इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जनरल इक्वेशन की तरह ही है, हम इसको कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which is x square plus y square plus 2gx plus 2fy c equal to 0। अब सेंटर का फॉर्मूला ये होता है माइनस जी माइनस एफ, तो हमें यहाँ से जी और एफ की वैल्यू चाहिए। फिर एक्स का क्वेश्चन 2g है, यहाँ पर एक्स का क्वेश्चन 6 है, तो 2g इक्वल टू 6, g इक्वल टू 3। यहाँ पर y क्वेश्चन 2f है, इधर y क्वेश्चन -4 है, f इक्वल टू -2 हो जाएगा, और c इक्वल टू, c कांस्टेंट नहीं है 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से -g माइनस एफ, सेंटर क्या आ जाएगा -3 + 2, ये सेंटर आ गया। और रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू g² + f² - c। अब जी एफ सी की वैल्यू पुट कर दें, g is 3² is 9, f -2² is 4 -0, 9 + 4 is √13। अब रेडियस 13 आ गया। अब देखना ये है कि जो सेंटर है -3 टू इस लाइन तक जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, वो इज इक्वल टू, अगर √13 आया, चूंकि रेडियस √13 है, तो हम कहेंगे यस ये लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। अब हम पहले डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, -3 2 से लेकर ये पॉइंट हमारे पास, इस लाइन क्या है 2x 3x - 2y = 0। डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेते हैं, d इक्वल टू 3 और x में -3 पुट कर दिया, -2 और y में 2 पुट कर दिया, कांस्टेंट नहीं है, और a² + b², ये 3 का स्क्वायर 9, b -2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा हमारे पास 3 × -3 -9 -4 एब्सोल्यूट, और 9 + 4 13 का स्क्वायर रूट, 9 × 4 -13 -13 का एब्सोल्यूट +13 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 13, तो ऊपर स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। और रेडियस भी हमारे पास स्क्वायर रूट 13 है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। इस तरह से अब हम दूसरी लाइन को चेक करते हैं, सेंटर -3 2 और लाइन की इक्वेशन 2x + 3y - 13 = 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x is -3, y is 2 -13 over 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 × -3 -6, 3 to the +6 कैंसिल, -13 का एब्सोल्यूट +13, और ये हमारे पास रेडियस की इक्वल आ गया। तो चूंकि सेंटर से लेकर लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है दोनों लाइनें सर्कल के ऊपर टेंजेंट हैं। हेंस गिवन लाइंस आर टेंजेंट्स टू द ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। ओके जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7। So that the circles
एक्स के प्लस वाई के प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। तो ये सर्कल है। टच एक्सटर्नली, शो कर रहा हूँ कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। रिफाइन की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7। पहला सर्कल क्या है? जी C1 हो गया। दूसरा क्या है? सिक्स एक्स प्लस 4 है माइनस? ये C2 हो गया दूसरा सर्कल। कहते हैं ये शो करो कि ये सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। एक्सटर्नली का मतलब होता है मुझे इस तरह से, ये सर्कल है सपोज, ये सर्कल है सपोज, ये प्रूव करने की एक्सटर्नली टच करें, ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर ये पॉइंट हो गया C1, ये C2 हो गया। C1 और ये C2। C1 से C2 हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये डिस्टेंस इक्वल होता है समा मतलब C1 C2, अगर इक्वल टू होया C1 सर्कल 1 का रेडियस R1, सर्कल 2 का रेडियस R2, R1 प्लस R2 कर दें, अगर ये इक्वल आ जाता है C1 से C2 तक डिस्टेंस फार्मूले से, और फिर सम ऑफ रेडियस इक्वल आता है, तो इसका मतलब है सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। हम ये तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे। रेडियस 1, पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस, और पहले सर्कल का सेंटर, दूसरे सर्कल का सेंटर। तो हम जनरल इक्वेशन के साथ दोनों सर्कल को कंपेयर कर लेते हैं। C1 C2 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। C1 से लेकर C2 तक का डिस्टेंस है ये हमारा, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल 0। अब हम सर्कल 1 के लिए सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। सर्कल 1 तो 2g, x इक्वेशन 2g, वहां पर x इक्वेशन 2 है, और 2f इज इक्वल टू, वहां पर y इक्वेशन -2 है, f इक्वल -1 इज इक्वल टू -7। अब सेंटर C1 ये बन जाएगा -g - f इज इक्वल टू -1, साइन चेंज कर दें, f -1 तो प्लस 1 हो जाएगा, और रेडियस R1 बन जाएगा हमारे पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये फार्मूला इज इक्वल टू जी 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 7 बन जाएगा। ये 7 to 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो रेडियस 3 आ गया। ये आ गया R1। अब हम कैलकुलेट करेंगे सर्कल 2 के लिए। फॉर सर्कल 2 सेंटर और रेडियस C2 -g - f, तो 2g इज इक्वल टू, सर्कल 2 में x इक्वल -6 है, तो 2g इक्वल -6, g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू 4y, तो 4 आ गया, f इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू क्या देगा +9। अब यहाँ से सेंटर C2 क्या हुआ, -g - f इक्वल टू -3, तो
+3 देगा, +2 तो -2 बन जाएगी, सेंटर आ गया। R2 रेडियस देगा अंडर द रूट जी स्क्वायर 9 देगा, एफ स्क्वायर 4 देगा, -9, 9 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब R1 + R2 करते हैं, 3 + 2 हमारे पास 5 हो जाएगा। अब हम दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, C1 C2 डिस्टेंस फ्रॉम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब दोनों सेंटर कहाँ पर हमारे पास, एक है जी -1 1, दूसरा सेंटर 3 - 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर ये हमारे पास 3 - -1 +1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 -3 -3 का स्क्वायर 9, 69 25, 25 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो ये देखें C1 C2 का आंसर 5 आ रहा है, R1 + R2 का आंसर भी 5 आ रहा है। Hence C1 C2 distance is equal to R1 + R2 के। This implies hence proved both circle touches externally हो गया, ठीक हो गया। Next question, show that the circle this is touch internally, दोनों आपस में internally टच कर रहे हैं, x के + y के + 2x - 8 = 0। सर्कल लिखवाएं, C1 हो गया, दूसरा +y² + 6y। अब कहते हैं कि सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, ऐसे है। सही जो है ये मैं डायरेक्शन ठीक करने जा रहा हूँ सीधा। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक सर्कल का रेडियस है, सेंटर है जहाँ पर, बड़े सर्कल का सेंटर, छोटे सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के दौरान डिस्टेंस C1 C2 ये C1 C2 डिस्टेंस हो गया, C1 C2। अब बड़े सर्कल का रेडियस है C1 से लेकर इधर एंड तक, ये रेडियस हो गया R1 हो गया, ठीक है। छोटे सर्कल का रेडियस हो गया R2, C2 से लेकर इधर तक हो गया। R1 - R2 जगह। अब C1 से C2 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इक्वल होगा इस R1 में से ये R2 निकाल देंगे, ये R2 है, इट इज C1 C2 इज इक्वल टू होना चाहिए R1 - R2। अगर इक्वल आ गया आपस में, बड़े रेडियस में छोटे रेडियस माइनस कर दें
और दोनों सेंटर की दरमियान रेडियस आपस में इक्वल आते हैं दोनों, फिर हम कहेंगे सर्कल टचेस इंटरनली। हम C1 के लिए G, F और C फाइंड कर लेते हैं। C1 के लिए G हमारा आ जाएगा 1, X क्वेश्चन इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। F हो जाएगा जो Y का क्वेश्चन है, Y क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। C -8 ये सर्कल 1 के लिए हो गया, ठीक है। और इसका अब सेंटर क्या बन गया यहाँ पर, -G -F इज इक्वल टू -1 और 0। रेडियस जाएगा 1 का स्केल 1 प्लस 0 का स्केल 0 माइनस और माइनस प्लस 8 हो जाएगा, माइनस ये था 9 पे बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर हम सर्कल 2 के लिए G लिखते हैं, G इक्वल टू -6/2 -3 आ जाएगा। F 6/2 3 आ जाएगा। C इक्वल टू -46 हो जाएगा। तो सेंटर C2 बन जाएगा हमारे पास -G -F 3 -3। रेडियस होगा हमारे पास G स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस प्लस 46। तो 46 और 18 कितना हो गया, 64, उसके रूट 8 हो जाएगा। ये हमारे पास R2 आ गया, ठीक है। तो R2 माइनस R1 कैलकुलेट कर लें। R2 माइनस R1 का R2 8 है, R1 3 आया था हमारे पास, ये R1 आया था 3 और 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। अब दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर दें, C1 C2 x2 माइनस x नॉट स्क्वायर। एक सेंटर है 3 -3, एक सेंटर -0। 3 माइनस और -1 3 प्लस 4 4 स्क्वायर 16 -3 -0 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 69 25 5 आ जाएगा। C1 C2 भी 5 आया और R2 माइनस R1 भी 5 आया। Hence given circle touches internally. Hence given circles touch internally.